हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और आज हमारा यह पार्ट 19 है। विद्युत ऊर्जा व विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आज हम आंकिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कितने एम्पीयर की धारा है? 10 एम्पीयर की। कितने एम्पीयर की धारा दिखाया गया है यहाँ पे? 10 एम्पीयर की। 10 एम्पीयर की धारा यानी सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो जो दिया पहले लिखते जाएंगे। क्या दिया है? गिवन दैट क्या दिया गया? देखो, सबसे पहले ये लिखना है आपको। 10 एम्पियर धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो आई बराबर कितना दिया है? 10 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। तो परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड 2 ओम प्रतिरोध वाले आर बराबर कितना है? 2 ओम चालक में प्रति सेकंड माने टी बराबर कितना दिया है? 1 सेकंड दिया है। उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी। ऊष्मा माने एच की हमें क्या करनी है? गणना करनी। देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखेंगे। क्या है सूत्र? एच और इसमें देखना है तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। देखो क्योंकि सब कम और इसमें कुछ नहीं कहा नहीं है कि कैलोरी में ज्ञात करो, तो अभी हम इसमें जूल में ही ज्ञात करेंगे फिलहाल। तो देखो इसमें दिया है आई है, आर है, टी है, एच है, तो कैसे जानेंगे कौन सा सूत्र है? देखो आई टी आर है तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हमारा यह फार्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। एच बराबर आई का मान कितना है? 10 का वर्ग गुणे आर कितना है? 2 और टी कितनी है? टी है 1। 10 में 100 दूना 200 200 जूल ऊर्जा जो हो जाएगी क्या होगी? यह होगी एच बराबर कितना है? 200 जूल ऊर्जा व्यय हो जाएगी। हमारा आ जाएगा आंसर 200 जूल ऊर्जा क्या हो जाएगी? व्यय हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक। प्रश्न दिया है क्या? किसी 4 ओम प्रतिरोधक से कितना ओम है? 4 ओम। सॉल्यूशन देखो क्या करना है, जो दिया है लिखेंगे गिवन दैट। ध्यान से देखिएगा इसे। किसी 4 ओम प्रतिरोधक, 4 ओम का मतलब है आर बराबर कितना है? 4 ओम। ठीक है, से प्रति सेकंड यानी टी बराबर कितना है? 1 सेकंड 400 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही, माने एच बराबर है 400 जूल। 400 जूल। तो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो V बराबर हमसे पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? धारा आई V में क्या? देखो अगर विभवांतर पता हो जाए तो हम धारा निकाल सकते हैं। क्योंकि एच वी और आई में है तो यही फार्मूला है, V के हिसाब से लगेगा। तो एच बराबर होता है V स्क्वायर टी बाई आर, ये फार्मूला होता है। देखो क्या किसके पद में है? विभवांतर समय और समय के पद में है। विभवांतर और प्रतिरोध के पद में है तो एच बराबर होता है V स्क्वायर बाई टी के रूप में होता है। देखो तो अब क्या करना है, एच का मान दिया है 400 और V का मान हमसे पूछ रहा है, T का मान 1 है और R का मान कितना है? 4। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1600 और V स्क्वायर। यहाँ से V का मान लेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट में 160 1600 यानी V बराबर आ जाएगा हमें 40। 4 चौके 16 40 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट हमारा यह क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 40 वोल्ट आंसर आ गया। दूसरा पूछा है, इसलिए I बराबर V बटे R। तो V कितना है? V का मान आ गया 40, R का मान है 4।
तो 10 चौके 40 यानी 10 एम्पीयर की धारा इस चालक तार में बहेगी। कितनी बहेगी? 10 एम्पीयर की धारा जो है उस चालक तार में क्या हो जाएगी? बहेगी। यह भी हमारा हो गया क्या? एक आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सॉल्यूशन करना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत पर लगाया जाता है, तो इसे 20 मिनट तक उपयोग करने पर, मिनट दिया है, 20 मिनट तक उपयोग करने पर उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। देखो सॉल्यूशन क्या है, पहले लिखना है, जो दिया है उसको लिख देना है। ठीक है, देखो 100 ओम यानी आर बराबर कितना है? 100। आर बराबर कितना है? 100 ओम। एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट, V बराबर दिया है 220 वोल्ट, लगाया जाता है इसे 20 मिनट तक उपयोग करने पर। कितने मिनट? 20 मिनट। तो T बराबर दिया है कितना मिनट? 20 मिनट। और बराबर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 20 में कितना हो जाएगा? 12। 60 हो जाएगा, 6 दूना 1200, 1200 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो भाई 1 मिनट में 60 है, तो 20 मिनट में तो 6 दूना 12, 2 शून्य हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा 1200। फिर इसके बाद उत्पन्न ऊष्मा यच हमसे क्या कह रहा है? यह पूछ रहा है। सूत्र हम जानते हैं, क्या संबंध है? V और IH में है, H बराबर होता है V स्क्वायर T बाई आर, V स्क्वायर T बाई आर। अब देखो क्या है, H का मान पूछ रहा है, तो V का मान कितना? 220। 220 को का वर्ग है, तो हम कई बार लिखेंगे? 2 बार। और समय कितना है? 20 यानी 1200, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? R कितना है? 100। देखो यह सुनना इसको लेकर के उड़ गया, बचा कितना? यह हो जाएगा 480, 484 होता, 22 गुणे 22 484, 2 शून्य है तो 2 शून्य आ जाएगा, गुणे हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य 8, 12 8 96 और 4 0 50, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 चौक 48, 4 12 900, 10 12 चौक 48 और 10 है 58। इतना जूल आ जाएगा, बहुत अधिक है। कितना दिया है? 100 ओम का प्रतिरोध है भाई। हाँ 100 ओम का प्रतिरोध है, तो कितना आ जाएगा? 100 ओम का प्रतिरोध है, तो कुछ ठीक है। किसमें पूछा है? उत्पन्न ऊष्मा की गणना। हाँ, तो इतना जूल आ जाएगा। देखिए 2 बार है ना, ठीक है, तो इतना जूल आ जाएगा, यानी कि इसको अगर हम कैलोरी में बदलें तो 4.8, ठीक, इतना जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना जूल। ये आ गया इतना जूल। अब हम इसको क्या करें, अगर कैलोरी में मापें, तो कैलोरी में हालांकि दिया नहीं है, 4 मतलब 4.2 से भाग देंगे तो 40 लगभग 1.73 आएगा। इतना ही आंसर लिखेंगे अभी हम, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हमें मान लेते हैं, अगर हमें निकालना हो किसमें? कैलोरी में। अगर निकालना हो किसमें? निकालना हो कैलोरी में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 58080 में कितने से भाग देंगे? 4.2 से। 1 बार जाएगा 4.2, एक बार चला गया, 10 यहाँ बढ़ा देंगे, 10 हट जाएगा यहाँ से, बचा कितना? 4
1, हाँ ये आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 0, और यह जो 7 चौक 7 दूने 14 शून्य, 7 चौक 28, 28 4 32, थोड़ा सा सब नहीं जाएगा 3, इतने रहने दिएगा मान लीजिए, तो बहुत अधिक आ रहा क्या, 58, 22 तो ठीक है यहाँ पे, 100, 0.7, इतने रहने दे, 58, 08, 002 आ जाएगा। या तो अगर हम यहीं पर गुणा कर दें 4.18, 4.2 से, तो भी आंसर मतलब आ जाएगा। चलिए इतना 5800, इतना ही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 3। चलिए इसे देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट। कह रहा है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना दिया गया है, 15 जूल पर सेकेंड। 15 जूल पर सेकेंड हो। 15 जूल पर सेकेंड हो। तो देखो सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे, देखो यहाँ पे इस वाले प्रश्न में हमें उसमें कैलोरी में नहीं पूछा है, इसलिए हम इस आंसर यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। अगर पूछेगा तो हम इसमें 4.2 से भाग देंगे तो 1.73 कुछ आ जाएगा पॉइंट शायद इसमें। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, गिवन दैट। क्या दिया गया, गिवन दैट। देखो क्या, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। V बराबर कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक विभवांतर कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। फिर कह रहा है चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि उसमें I का मान पूछ रहा है और यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 यानी H बराबर है 15 जूल और प्रति सेकंड दिया T बराबर हमें लेना है 1 सेकेंड। तो VIT है, क्योंकि H बराबर होता है V²T/R। तो V का मान कितना है 10 और 10 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और T का मान कितना है 1। R का मान कितना है 15। ये जूल है, ये क्या है जूल, ये किसमें है जूल। और 15 तो हो जाएगा 15 ना। R का मान तो क्या पूछा है, चालक में धारा का मान VIT से रहेगा। प्रतिरोध नहीं दिया है तो इससे नहीं लगेगा, या प्रतिरोध नहीं दिया है तो हमें इससे लगाना है, इस वाले फार्मूले से। H बराबर होता है VIT। यह है 15 और यह कितना दिया है 10। I पूछ रहा है, T 1 है, यानी आ जाएगा I बराबर 1.1
5 एम्पियर। देखो 1.5 कैसे आएगा, 15 है, इधर से आएगा, भाग देगा तो एक बार जाएगा, 10 एकन्नम 10, 10 बचे 50। आई बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ पर हम अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन कोई छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, है कि नहीं है। एक प्रश्न और इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 कई प्रश्न हो गए, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, कह रहा है कि एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 140 वोल्ट 100 240 220 20 मिनट, ठीक है 22, ठीक। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। माने एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। तार में बह हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तार में बह हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखो क्या है, इसमें दिया गया है गिवन दैट, क्या दिया है, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा, तो आई बराबर कितना है 2 एम्पीयर, बी बराबर दिया है 10 वोल्ट, ए टी बराबर दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड। तो यहाँ लिख देते हैं 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड। इसलिए अब पूछ क्या रहा है, तार में बह विद्युत ऊर्जा, इसलिए एच बराबर हमें पूछ रहा है, तो एच का यहाँ लिख देने जगह कम है, तो इसलिए एच बराबर हो जाएगा आई, एच बराबर हो जाएगा वी आई टी से, वी आई टी। वी का मान है 2, वी का मान है 10, वी का मान कितना है 10, वी का मान है 10, आई का मान कितना है 2, और टी का मान है 60। 20 6 दूना 12, 10 दूना 20 और 6 दूना 12, 1200 जूल हो जाएगा। किसमें आ जाएगा मान 1200 जूल। आंसर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 1200 जूल आ जाएगा। ठीक है, और फिर से देख लेते हैं, इसके बाद एक सवाल और इसमें कर लेते हैं, इस टाइप के सवाल समाप्त हो जाएंगे। किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ में 2 ओम का सही है, 10 एम्पीयर हमने लिया, परिपथ में 2 ओम का प्रतिरोध लिया, प्रति सेकेंड 1 हो गया, उष्मा है, एच बराबर आई स्क्वायर आई आर टी है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है यहाँ तक। फिर दूसरा है, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 वोल्ट वी का मान है 10, आई पूछ रहा है, और 15 जूल उष्मा है, और यह टी का मान है, सॉल्व किए 3.5 आ गया। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 40 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है,
प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व धारा ज्ञात करनी है। क्या दिया है, R बराबर 4 ओम, T बराबर है 1 सेकेंड, H बराबर 400 जूल। ये तो दिया है ना, 4 ओम है 400, ठीक है। यहाँ पे V दिया है तो H बराबर 20 स्क्वायर T/R होता है। H बराबर है 400, यह हो जाएगा 20 स्क्वायर गुणे T 1 बटे हो जाएगा, T बराबर 1 दिया है ना, ठीक है। यह आ जाएगा 40 वोल्ट और यह हो जाएगा 10 एम्पियर। 40 वोल्ट और 10 एम्पियर आ जाएगा। 1.5 है, 200 है, ठीक है। अगला इसमें है 100 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत हीटर R बराबर 100 ओम को 220 वोल्ट के 20 मिनट तक क्या करते हैं, उपयोग करने पर उत्पन्न ऊष्मा की गणना। तो 20 मिनट, इसका मतलब होता है 1200 सेकेंड। यश पूछ रहा है H बराबर 20 स्क्वायर T/R, इसको हम करेंगे गुणा, तो 22 गुणे 22, 2 दूना 4, 2 22, 484 और 2 शून्य हो जाएगा गुणे 12, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 चौक 48, 8 हासिल 4 हो गया, 12 12 96 4, 100 हो जाएगा, 0 हासिल 10 आ गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 10 कितना हो जाएगा 58, 12 चौक 48, 10 58 हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और लास्ट सवाल है और इसके बाद इसमें से सवाल जो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक में 10 एम्पीयर की धारा, किसी चालक में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो, यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो, 10 ओम है तो, यदि परिपथ का प्रतिरोध कितना है 10 ओम है तो ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश। तो ज्ञात करना, पहला है का कुल आवेश, परिपथ का कुल आवेश। दूसरा ज्ञात करना है, दूसरा है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, परिपथ के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरा है उत्पन्न ऊष्मा, दूसरा है उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा। तो देखिए क्या है यह उत्पन्न ऊष्मा, अभी हमें ज्ञात करनी है। देखो सॉल्यूशन करेंगे, इसमें सॉल्यूशन है गिवन दैट, क्या कह रहा है 10 एम्पियर, आई बराबर कितना है 10 एम्पियर, 4 सेकेंड, टी बराबर कितना है 4 सेकेंड। ये परिपथ का प्रतिरोध कितना है 10 ओम, कितना है 10 ओम है। आर बराबर कितना है 10 ओम, 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल आवेश, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। उत्पन्न ऊष्मा हमें H बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले हम देख लेते हैं ITR, तो आई स्क्वायर RT ऊष्मा निकाल लेते हैं, पहले देख लेते हैं। H बराबर दूसर का पहले सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसर का निकाल लेते हैं पहले। H बराबर होता है आई स्क्वायर RT,
आई कितना है 10 का वर्ग गुणे आर कितना है 10 और टी कितना है 4 सेकंड है 4 100 हो जाएगा 100 गुणे 40 4000 जूल हो जाएगा 4000 जूल। ये हमारा आंसर आ गया दूसरे का। पहले का क्या कह रहा है परिपथ में का कुल इलेक्ट्रॉन। मैंने इसमें पूछा था कि परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन चूंकि n बराबर होता है q बाई n बराबर होता है यानी कि I बराबर होता है q बाई टी होता है ना। तो देखो I बराबर होता है q बराबर n e बटे कितना होता है t। तो n का मान हमसे पूछा तो n बराबर हो जाएगा I गुणे टी बटे ई। इन होगा देखो I बराबर होता है q बटे टी। I बराबर कितना होता है q बटे टी। तो I बराबर हो जाएगा n ई बटे टी हो जाएगा। q बराबर n ई होता है ना क्वांटिटीकरण होता है तो n का मान निकाला इसका गुणा हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड कर जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा n बराबर हो जाएगा I का मान है 10 t का मान है 4 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। 4 एकम 4 4 चौके 16 0.4 बार जाएगी। ठीक है अब देखो क्या करना है ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं 10 से अगर गुणा कर देते हैं। चलो इसको देख लेते हैं पहले हम। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 20 यानी आ जाएगा 10 की पावर इसको करेंगे ऊपर तो 100 हो जाएगा और यह हो जाएगा कितना 10 के पावर मतलब 19 प्लस ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 19। नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 19 और यह हो जाएगा 10 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया तो यह हो जाएगा 4। अब देखो 19 2 21 यानी इसको जब काटेंगे 25 चौके 100 आ जाएगा यानी कि 4 दूना 8 4 25 20 25 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 25 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कह रहा किसी चालक में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। तो ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या माने परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या और उत्पन्न ऊष्मा। I 10 दिया है या 4 दिया है या R दिया है n है तो इसमें संबंध H बराबर I स्क्वायर RT होता है 10 में 100 गुणे 10 गुणे 10 चौके 40 से 4000 जूल आ जाएगा। क्योंकि I बराबर Q बाई टी होता है तो Q बराबर n ई बटे टी हो जाएगा। n का मान हमें निकालना है तो देखो n निकालना तो ये इसके साथ इसका इसमें गुणा हो जाएगा फिर इसके बगल जिसका मान निकालना होता है उसके बगल की वैल्यू वहाँ डिवाइड कर जाती है। I का मान 10 4 बटे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। इसको देखो 4 एकम 4 4 चौके 16 दशमलव है तो 0.4 बढ़ जाएगा। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा या 4 हो जाएगा गुणे ही माइनस है तो ऊपर करेंगे 10 की पावर 19 हो जाएगी बराबर 25 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन हमारा यह हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा इस गुणा को देख लेते हैं 22,484 यही तो होता 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 484 2 शून्य। ठीक है यहाँ तक। इस वाले को देख लेते हैं 12 इससे हम भाग देते हैं 12 चौक 48 48 2 48 2 50 12 98। ठीक है 12 98 12 चौक इसको थोड़ा सा 4840 थोड़ा मिल लग रहा कुछ गलत ना हो जाए 008 2 8 16 2 चौके 8 00484
2 शून्य शून्य 2 शून्य 2 चौके 8, 2 8 16, 6 2 चौका 8 9 हो जाएगा ना। 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 चौके 8, 2 8 16 86 1 2 चौका 8 9, 1 हो जाएगा इतना। यह हो जाएगा 0 0 8 6 4 10 9 8 70 1 18 और 4 1 5। ठीक है, आंसर हमारा ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो चलिए ठीक है, बस हमारी ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।